मेरे बच्चे, इस संदेश का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं खुद चुना है आपके लिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी सुनने के मूड में नहीं हो, फिर भी तुम्हें यह सुनना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी बुरी तरह से फंस चुका है। मैं उसी के संदर्भ में तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रेमी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह बहुत परेशान है। तुम दोनों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण उसने तुमसे दूरी बना ली और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा था। उसे तीसरी व्यक्ति के कारण ही उसने तुमसे दूरी बनाई। उसे तीसरी व्यक्ति के मुंह इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी अच्छाइयाँ को ही भूल गया था। उसने उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर अपना धन, अपना समय, सब कुछ व्यर्थ में नष्ट कर रहा था। यह बात जब उसे कल रात समझ में आई, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें अनदेखा करके, तुम्हें नज़रअंदाज करके, तुमसे दूरी बनाकर कितनी बड़ी भूल की है। इस बात का एहसास कल रात उसे हुआ। कल रात उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण तुम्हारे प्रेमी को पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं हो पाया। उसे अपने कर्मों का दंड मिल गया। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे दिल को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, उसे दंड तो मिलना ही था। तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ छल किया, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ हुआ। जो इतने दिनों से उसे वह अपना सब कुछ लुटा रहा था, ठीक उसी तरह उस तीसरे व्यक्ति ने किसी और पर अपना सब कुछ लुटाया और उसे धोखा दिया। जब उसने अपनी आंखों से देखा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़कर। अब पूरी तरह से वह फंस गया है उसके चंगुल में। अब तो ना वह तुम्हारे पास आ सकता है और ना ही उसका हो सकता है। तुमसे दूर रहकर ही उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और तुम्हारी अहमियत का पता चला। मेरे बच्चे, मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने उसे गलत जगह जाने से रोकने का कितना प्रयास किया, परंतु वह रुका नहीं। जब किसी की पूरी दृष्टि किसी के जीवन पर पड़ जाती है तो उसके घर गृहस्थी सब नष्ट होने लगता है। जब तीसरे व्यक्ति पर इतना अंधा विश्वास करने लगता है तो उसका भी नाश होने का निश्चित है। उसके चंगुल में फंसकर वह इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी बात को ना सुनना चाहता था, ना समझना चाहता था। किंतु कल रात उसने जब इस बात का एहसास हुआ तो बहुत अफसोस किया। उसने अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस की। कल रात उसने यही महसूस किया कि उसने आखिर तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। अगर मान लिया होता तो आज यह सब नहीं होता। तुम दोनों के बीच दूरियां आए। तुम्हारे इस मीठे से रिश्ते में कुछ ऐसा करो उत्पन्न हो इससे पहले। तुम दोनों अगर यदि साथ रहना चाहते हो तो एक दूसरे को क्षमा करके अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि वह बहुत अहंकारी है, परंतु मेरे बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इसी कारण उसके साथ कल रात जो हुआ, उससे उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया। उसे अपनी करनी का पता चला। कल वह
पूरी तरह से ठोकर खाकर जमीन पर गिरा है और उसकी अपनी अहंकार का नाश होते देखा है। उसे विश्वास के बदले धोखा मिला। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण उसे बहुत धक्का लगा और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ। उसे इसी बात का सोच रहा है कि जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा उसी ने उसके दिल को तोड़ा। वह बेवफा किसी और के साथ उनकी सहेली होगी। खुद को भविष्य में मिलने वाले से बचा नहीं सकता और ऐसा ही उसके साथ हुआ। अंदर से बहुत टूट गया है क्योंकि उसके पास अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। अपने दर्द और परेशानियों को व्यक्त कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह यही सोच रहा है कि काश वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा होता, तो आज उसकी यह दुर्गति नहीं होती। उसे इतना बड़ा धोखा मिला कि अब वह आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अब तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे व्यवहार को याद करके वह रो रहा है, पछता रहा है, मन ही मन तुमसे बार बार क्षमा मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास हुआ होगा और तुम भी उसे याद कर रहे होगे और कल तुम्हें उसकी याद बहुत आई होगी। तुम्हारे प्रेमी के दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। वह तुमसे मिलकर क्षमा मांगना चाहता है। वह बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन अपने अहंकार के कारण खुद को रोक रखा है। उसे यह बात सता रही है कि जब उसे तुम रोकने का प्रयास किया तो उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी, और यदि अब वो तुमसे माफ़ी मांगेगा तो तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, बल्कि ऐसा ना हो कि तुम माफ़ नहीं करो। इस बात का उसका दिल तोड़ कर रख दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे क्षमा कर दो और अपने मन को साफ रखो। मेरी एक बात सदैव याद रखना, जीवन में उसके साथ कभी मत छोड़ना जो तुम्हारा कद्र करते हैं, और उनके पीछे कभी मत भागना जो तुम्हारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बच्चे, हमने जब जोड़ियाँ बनाई है तो कुछ सोच कर ही बनाया है। इस बर्बाद करने वाले आप अपनी सोच को बदल डालो। यदि सोच और दृष्टि सही हो तो तुम्हारा सच्चा प्यार शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। मुझ पर विश्वास रखो। अपने परेशानी और चिंताओं को दुख दूर करने के लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा कल्याण हो।